रामगंज थाना अंतर्गत नारीशाला रोड अशोक नगर गली नंबर 18 के बाहर आबादी क्षेत्र में आबकारी नियमों को ताक में रखकर पुनः खोले गए शराब के ठेके का फिर से शुरू हुआ विरोध। क्षेत्र के महिला पुरुषों ने आबकारी विभाग और जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। रामगंज थाना अंतर्गत नारीशाला रोड सुभाष नगर स्थित अशोक नगर गली नंबर 18 के बाहर एक बार फिर से नए खोले गए शराब के ठेके के संचालन को लेकर क्षेत्रवासी लामबंद हो गए। सोमवार को क्षेत्र के महिला पुरुषों और युवाओं ने शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शित किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पूर्व में आबकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए रिहायशी इलाके में जहां ठीक पास बच्चों का एक स्कूल, मंदिर है, पूरा बाजार बसा हुआ है, जहां दिन भर महिलाएं और बच्चे क्षेत्रवासी खरीदारी करने के लिए आते जाते रहते हैं, शराब का ठेका खोला गया था, जिसे विधायक अनीता बघेल और जिला कलेक्टर के आदेश के बाद हटा दिया गया और आश्वासन दिया गया था कि आगे से कभी भी इस इलाके में शराब का ठेका नहीं खोलने दिया जाएगा। लेकिन आदेशों की अवहेलना करते हुए फिर से इसी इलाके में शराब का ठेका खोल दिया गया है और अब ठेकेदार सार्वजनिक रूप से धमकी दे रहा है कि अब ठेका यहीं खुलेगा, दम है तो हटवा कर दिखाओ। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर शराबियों का जमावड़ा लगने लगा है, लड़ाई झगड़े और छेड़खानी हो रही है। ठेके के पास एक महिला बुटीक है जहाँ सुबह से लेकर शाम तक महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पास में 2 बच्चों के स्कूल हैं, एक मंदिर है जहां क्षेत्र के महिला पुरुष आते जाते हैं। ऐसे में क्षेत्र का माहौल बिगड़ने की पूरी संभावना है। लिहाजा फिर से खोले गए शराब के ठेके को इस जगह से निरस्त किया जाए, अन्यथा क्षेत्रवासी फिर से आंदोलन को मजबूर होंगे। इसको लेकर के सुभाष नगर से आदेश नगर वाली जो संपर्क सड़क है, अशोक नगर गली नंबर 18 के सामने एक शराब की दुकान का आवंटन सन 2022 में हुआ। पब्लिक के विरोध से कलेक्टर साहब ने उसको आदेश किया, वो निरस्त हो गया। अभी पिछले महीने 10-15 तारीख के आसपास फिर से वो दुकान का संचालन हुआ और आसपास के लोगों ने 2-3 बार भारी विरोध किया। उसको 1 महीने से वो दुकान बंद थी। अभी उसने मुश्किल से 50 मीटर की दूरी के ऊपर फिर से एक नई दुकान खोल के और उसमें नाम लिख दिया। कल हम लोगों ने फिर से उसका विरोध किया, रास्ता जाम किया। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, आबकारी विभाग से भी मिले। हम इनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि उस जो शराब का ठेका है उससे 35 मीटर की दूरी पे एक स्कूल है बच्चों का और 50 मीटर की दूरी पे एक मंदिर है और उसके पास में एक और स्कूल है। 2 छोटे-छोटे बच्चों के स्कूल है। इसलिए हम आबकारी विभाग और कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि इस ठेके को तुरंत प्रभाव से निरस्त करें। और छोटे-छोटे बच्चे वहाँ से जाते हैं और वो आबादी क्षेत्र है। अब आबादी क्षेत्र में शराब के ठेकों के लिए जो भी नियम है, हम पर जो खास हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे छोटे बच्चों के 2 स्कूल है और पास में मंदिर है। इसीलिए हम सभी लोगों का वहाँ से आना है। परिवार भाई बच्चे जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो महिलाएं, उनको स्वाभाविक बात है कि महिलाएं स्कूल में बच्चों को लेने जाती हैं। तो और हमने इस सारी कार्रवाई की क्षेत्रीय हमारी जो विधायक दक्षिण के अनीता जी बघेल है उनको भी निवेदन किया था और उनके आदेश पे ही एक बार ठेका कुछ दिन के लिए बंद रहा, लेकिन उसने पुनः वापस से उसको खोल लिया है। तो हम कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं, आबकारी विभाग से निवेदन करना चाहते हैं इसको तुरंत प्रभाव से बंद करने की कृपा करें। जब आबादी क्षेत्र है, ऐसे में अगर शराब का ठेका संचालित होता है तो देखो नशेड़ियों का भी जमावड़ा रहेगा। ऐसे में क्षेत्र में कोई वारदात की भी ये सारी घटना तो स्वाभाविक है। इसीलिए ये सारी घटनाएं स्वाभाविक है और इसीलिए हमारे साथ महिलाएं भी आई हुई हैं। आप उनसे भी एक बार, हर महिला हर पुरुष परेशान है इस चीज से, शराब से। तो लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है स्कूल है और मंदिर है। इसलिए आप कौन सी जगह ये शराब? ये नारीशाला से नारीशाला से सुभाष नगर का जो संपर्क वाला सड़क है उस पे है, अशोक नगर गली नंबर 18 के सामने। आपका नाम? महेंद्र राव, पार्षद, वार्ड 34। अगर नारीशाला रोड से आए हमको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। बीच में पानी भरता है और शराब की दुकानें खुल गई है तो वो मान नहीं रहे, हमारी बदतमीजियां करते हैं हमारे साथ, बहुत बुरा बोलते हैं। हमने जाम लगाया फिर भी नहीं मान रहे वो। इसलिए कलेक्टर साहब से आए हैं, निवेदन किया है कि इसको बंद कराया जाए। बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, मंदिर है आसपास में और निकलने का वही रास्ता और दूसरा रास्ता नहीं है। आबादी क्षेत्र है, महिलाएं भी आती है, बच्चियां आती है जो कॉलेज की, सब निकलते हैं उधर से। इसलिए हम बहुत परेशान है उसके कारण। स्कूल में है, मंदिर है, 2-2, 3-3 स्कूल है, कोचिंग सेंटर है। मानते नहीं है वो और बदतमीजियां करते हैं और वहाँ जमावड़ा लगा रहता है उनका, गालियां लेने लगते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उसको निरस्त कराया जाए। 1 महीने पहले बंद करवाया था मैडम ने, फिर वापस खोल ली उसने परसों और दादागिरी कर रहा था पूरी लेडीजों पे।
अशोक नगर निवासी गली नंबर 18 मैं अपने स्नेह मंडल के तत्वाधान में आज हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि गली नंबर 18 के सामने एक शराब का ठेका खोला गया है, जिसको कि 1 महीने पहले मैडम अनिता बघेल जी ने बंद कराने के आदेश दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने दोबारा खोला। और यही स्थिति आज के 2 साल पहले थी। 2 साल पहले भी कलेक्टर साहब के आदेश से ठेका बंद हुआ था और ये कह दिया गया था कि इस रोड पर कभी ठेका नहीं खुलेगा। और मैडम ने भी यही कहा था कि इस रोड पर कहीं भी ठेका नहीं खुलना, हमारे सामने ये बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वापस ठेका खुला है। और उस ठेकेदार की इतनी हिम्मत होगी, वो कहता है आप इसको बंद करा के देखो, मैं देखता हूँ कौन क्या कर सकता है इसके बारे में। वो इतनी अपनी दादागिरी पे आ गया है, गुंडागर्दी पे आ गया है। तो अब हम सब अशोकनगर निवासी ये चाहते हैं कि वहां से ठेका उस रोड पे निरस्त किया जाए, उस रोड पे कहीं भी नहीं किया जाए, क्योंकि पास में 2 बच्चों के स्कूल है, एक मंदिर है और सभी अशोकनगर वासियों का आने जाने का मेन रास्ता वही है। और ये जो असामाजिक तत्व जो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, ये कोई ना कोई छीटाकसी करते रहते हैं वहाँ पर। तो हाजी ये अशोकनगर गली नंबर 18 के सामने नारीशाला रोड सुभाष नगर एरिया। अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारी मांग यही कि इस ठेके को निरस्त किया जाए और इस पूरे रोड पे आदर्श नगर से लेकर सुभाष नगर का जो कनेक्टिंग रोड है उस पर कहीं भी ठोका नहीं खोला जाए, क्योंकि ये सारा का सारा क्षेत्र आबादी क्षेत्र है। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।